नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबके इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। हमारे कुंडली में एक दोष, चाहे स्त्री हो या पुरुष, रहता ही है और वो है पितृ ऋण। आज इसके तमाम रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट हम आपका लेंगे, लेकिन ये 5-7 मिनट अगर आपने हमें दिया तो आप यह ज़रूर समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में सुख दुख के कारण क्या होते हैं। तो मित्रों, जो ऋण है इसका नाम है पितृ ऋण। संतान जन्म लेने के साथ ही पितृ ऋण हर किसी के जन्मांक में विद्यमान रहता है। बस उसका इंटेंस, उसका घनत्व कहीं कम तो कहीं ज़्यादा होता है। हम जीवन में अपने जो भी उपलब्धि अर्जित करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं, उन सफलताओं के पीछे हमारे पितरों का आशीर्वाद जरूर होता है। पितृ आशीर्वाद के साथ ही हमें वो सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर यही पितृ ऋण समय से शांत नहीं किया गया, उतारा नहीं गया, ऋण चढ़ता गया, तो 2-3 पीढ़ी के बाद यही पितृ ऋण अचानक से पितृ प्रकोप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर दुखों का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। जैसे विवाह में बाधा, वैवाहिक सुख की कमी, परिवार में निसंतानता आदि बढ़ने लग जाएगा। कर्ज की स्थिति आएगी, धन नहीं आएगा, धन आ गया तो संभलेगा नहीं, गलत मद में जाएगा, गलत स्थानों पर खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी बीमारी में खर्च हो जाएगा। तो ये पितृ प्रकोप का द्योतक है। शुरुआत पितृ ऋण से हुआ, 3-4 पीढ़ियों के बाद समय से पितृ ऋण की शांति नहीं कराई गई तो वो पितृ प्रकोप में अब बदल गया, जिसके सिम्टम्स हमने बताए आपको। अब फिर 2-3 पीढ़ी पितृ प्रकोप चला, फिर नहीं किसी ने गया श्राद्ध कराया, पिंडदान कराया, पितरों की शांति कराया, तो अब यह प्रेत बाधा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये प्रेत बाधा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाती है। जब प्रेत बाधा आरंभ होता है तब ये स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाती है। आप संभल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब चीज़ें, जिसे कहते हैं पानी सर से ऊपर होना। प्रेत बाधा जीवन में इस प्रकार की बाधा है कि कुछ बड़ी अनहोनियां हो जाती हैं। जैसे युवावस्था में ही दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाना, सुसाइड कर लेना, बेटा बेटी का घर से भाग जाना, या किसी के ऊपर मानसिक दिक्कत आ गई, न्यूरो प्रॉब्लम आ गया, बच्चा माँ को मारने लगा, पिता को मारने लगा, एक्सट्रीम नशा करने लगा, आदि इत्यादि। मतलब खास तौर पर पुरुष वर्ग पर उसका अपना नियंत्रण चला जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसी के कारण होते हैं। प्रेत बाधा है। आपको उचित अनुचित समझने की क्षमता ही आपकी चली गई। आपको पता ही नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो क्या है। ये जितने मानसिक विकृत वाले लोग होते हैं, जो रेपिस्ट वगैरह होते हैं, जो नशा करके कहीं गिरे हैं, पड़े हैं, 24 घंटा दिमाग में वासना चलती है, ये सब क्या है? सब प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा है। उनके दिमाग पर एक और दिमाग आ गया,
उनका अपना दिमाग उनके अपने वश में है ही नहीं। उनके शरीर को कोई और संचालित कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो भाई कौन जो है एक बोतल दारू पी करके और मोटरसाइकिल चलाएगा और मर जाएगा? वो कौन मरवाया? वो प्रेत। तो इसको समय रहते समझना है। मैं आज वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पितृ ऋण, पितृ प्रकोप और फिर प्रेत बाधा। कुंडली में यह दोष 6, 8, 12 के संबंधों में होता है जो प्रेत बाधा है। 6, 8, 12 के साथ राहु, केतु और शनि का संबंध हो जाए, 6, 8, 12 में कोई नीच का ग्रह बैठ करके राहु से दृष्ट हो जाए तो इस प्रकार के दोष निर्मित हो जाते हैं। भैया अगर ये है स्थिति, सिम्टम्स आप मैच करिए तो आप कृपा करके सोचिए, विचारिए मत, समय रहते गया श्राद्ध जरूर आइए। अच्छा अब बताइए, देखिए लोग अकेले चले जाते हैं, जानते ही नहीं हैं, और नतीजा ये निकलता है कि वहाँ गए, एक दिन एक रात में सब निपटारा हो गया और चले आए। इसकी विधि आप जब हमारे साथ आके देखेंगे तब समझ में आएगा कि आपको पितृ शांति करानी है, खाना पूर्ति थोड़ी कराना है, नाम थोड़ी कराना है कि किसी को दिखाना है कि भाई हाँ हम भी हो आए गया से। 7 दिन रहना पड़ता है और गया श्राद्ध के बाद श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, तब जाकर के पितरों की अंतिम गति मोक्ष प्राप्त होता है। तमाम विषय हैं ऐसे, इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष 2025 में मेरा 7वां सत्र है गया श्राद्ध में। मात्र 51 लोगों को हम लेकर जाते हैं और इस बार ठाकुर जी की महान कृपा से श्रीमद् भागवत मैं स्वयं करने जा रहा हूँ व्यासपीठ से। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि ज़रूर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और आइए, साथ में मिलते हैं गया जी में और एक साथ कदम बढ़ाते हैं। हम आप एक साथ पितरों की शांति कराते हैं, पितरों का जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत आभार। 9354619250 पर आचार्य शिवम जी से आप बात करके और बुकिंग करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 2 लोगों के लिए 1 कमरा, रहना खाना, 3 मीटिंग का भोजन, मतलब आने के बाद आपको 1 पैसे का खर्च नहीं, ब्राह्मणों की नियुक्ति आपके लिए। अगर आप आ नहीं सकते, मान लीजिए बहुत व्यस्तताएं हैं, तो हम ऑनलाइन भी इसकी सुविधा दे रहे हैं, ऑनलाइन भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। हर हर महादेव।